भाई आज आपको लेकर आया हूँ क्षेत्रपाल अस्पताल। जी हाँ, मेरे पास आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्रपाल जी का हॉस्पिटल है जो कि 1981 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर आने का एक कारण ये है कि इन्होंने एक दिन जो है समाज सेवा को समर्पित किया है और हफ्ते में 2 दिन और भी समाज सेवा के लिए काम करने वाले हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। और कहा जा रहा है कि मंगलवार को जो है इनकी ओपीडी जो कि लगभग 700-800 रुपए की एक ओपीडी रहती है, क्योंकि काफी एक्सपर्ट है, काफी सालों का अनुभव है, एमडी मेडिसिन है। और इनका ये देख लीजिए, यहाँ पर आज मंगलवार का फ्री कैंप शुरू हो गया है, फ्री मेडिकल कैंप शुरू हो गया है, जहां पर आपको नाम मात्र 50 रुपए में आपको ये सुविधा मिलेगी। पूरा मामला जान लेते हैं किस तरह से ये सुविधा मिलेगी और कौन कौन टेस्ट जो है वो फ्री रहने वाले हैं। ये क्षेत्रपाल अस्पताल कहाँ पर है? ये है रेड स्क्वायर मार्केट, दिखा दीजिए। ये ग्रीन स्क्वायर मार्केट जो कि हिसार के अंदर है। यहाँ पर अक्सर आपने झूले लगे हुए देखे होंगे, तो वहीं पर पीछे यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो अंदर देख लेते हैं ये कैंप किस तरह से रहने वाला है और इसके पीछे का मकसद क्या है डॉक्टर साहब का, कि क्या जो ओपीडी में ऐसे मरीजों को बुलाने का मकसद रहता है या कुछ और है। चलिए जान लेते हैं। इस समय देख सकते हैं काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रिसेप्शन पे आपको जो है मैम बैठी हुई मिलेंगी और बहुत से पेशेंट जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी देख सकते हैं आज भी मंगलवार का दिन है और बहुत से पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर रहती है और जो चेकअप के लिए अलग से जो है वो टीम यहाँ पर रहती है। एक बार बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर। डॉक्टर एन.के. क्षेत्रपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 1981 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हिसार के अंदर, और हिसार ने भी उन्हें इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया है जिसकी बदौलत 74 साल की उम्र में भी आज बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने एक निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? कुछ समाज सेवा को अपना जीवन आगे समर्पित करना चाहते हैं। बातचीत कर लेते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमने सुना है सर आपने आगे के लिए जो है समाज को अपना जीवन समर्पित करने के लिए कुछ अच्छा काम करने की विचार किया है और उसको लेकर के कुछ सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। जो सुविधाएं लगभग 700-800 रुपए में मिलती थी वो आप केवल 50 रुपए में देने जा रहे हैं। ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसे है कि जब जीवन में आदमी सब्र और संतोष मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, और मिला हिसार की जनता से ही है, क्योंकि हम तो हिसार में खाली हाथ आए थे, तो हमने हिसार की सेवा की और हिसार की जनता ने हमें इतना आनंद या इतना कंफर्ट और सब कुछ दिया। तो इस उम्र में और मेरे को अब क्या चाहिए? बाकी जीवन में चाहता हूँ कि मैं हिसार की जनता को कुछ वापस दे सकूँ। उसके बदले में जो मुझे जनता से प्यार मिला, तो मैंने कितने लोगों की जान बचाई, इलाज किया, पैसे भी लिए। तो अब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर को या क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने या उनकी फीस देने में असमर्थ होते हैं, तो उनको भी वो लाभ मिल सके जो 700-800 रुपये फीस दे के प्राइवेटली दिखाते हैं। तो फिर मैंने अपना ये मंगलवार को एक फ्री कैंप शुरू किया जिसमें 50 रुपये मात्र एक टोकन रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, और वो 6 दिन पहले 7 दिन पहले अपना नाम रजिस्टर कराएं और फिर वो आएँ, और वही सेवाएं मिलेंगी जो एक प्राइवेट मरीज़ को मिलती हैं। और ये नहीं है कि भाई इससे कमाना है। तो हो गया सर, ओपीडी के अलावा और कोई भी बहुत सी चीजें होती है, टेस्ट भी होती है, दवाइयां भी होती है, उनका क्या रहेगा सर? टेस्ट में हमने 25% की छूट बोली हुई है। कुछ टेस्ट फ्री भी कर देता हूं मैं कई मरीजों के, जिसमें मुझे लगता है कि भाई हम ये फ्री सेवा दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है तो उसमें भी सीधा 50% की छूट, जो कि बहुत बड़ी छूट है, और मरीज़ को पूरा फ़ायदा मिलता है और मरीज़ खुशी से इलाज करवा पाते हैं एक सीमित साधनों में। और उसके अलावा कुछ लोगों को भीड़ की वजह से जो चिंता थी, तो उसके लिए सोमवार शुक्रवार आधी कंसल्टेशन फीस में भी प्रावधान कर दिया। बिल्कुल, हमारा यही सवाल था कि भाई बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि अस्पताल में मरीजों को जोड़ने के लिए डॉक्टर साहब ये कर रहे होंगे, भाई एक बार आ जाएं और इससे जो है मरीज ज्यादा पहुंचने लगेंगे, भाई डॉक्टर साहब ने सेवाएं शुल्क लेना कम कर दिया है। तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? केवल एक मंगलवार का दिन ही आपने निश्चित किया? ऐसे है ना, अगर किसी ने कैंप लगाना हो तो महीने में साल में एक लगाते हैं, 1 दिवसीय। उसके बाद मरीज रुल जाता है, वो कहाँ जाएगा, पैसे देगा आके। इसलिए हर हफ्ते कर दिया कि हर हफ्ते में तो जो मरीज लगातार दिखा सकता है। एक लिमिटेड सेवा जो मैं अपने एक डॉक्टर होने के नाते अपने पॉकेट से या अपने खर्चे को देखते हुए भी करनी है। तो और ये भी मैसेज होना चाहिए कि ये पैसे लेने के लिए या काम बढ़ाने के लिए नहीं है। तो उम्र के इस पड़ाव में
ये जेन्युइन सेवा करना चाहता हूँ कि भाई मैं अगर 50 मरीज देख के 35,000 रुपये लेता, उसकी जगह मैं सिर्फ 2500 रुपये 50 मरीजों से ले रहा हूँ, तो वो सिर्फ देने के लिए है, ना कि लेने के लिए। फिर अगर लेना हो तो फिर हर हफ्ते क्यों करूँ? तो उसके अलावा फिर मैंने आगे 50% में भी रखा है, क्योंकि कई बार कोई इमरजेंसी पड़ गई, मंगलवार नहीं आ सकता, तो आदमी कम से कम जो है, अब एक रोज फ्री नहीं कर सकते कि मैं अगर मेरे समर्थ हो इतना या इतना हो तो मैं ये कह दूं भाई टोटली फ्री कर दूं, मुझे अपने लिए डॉक्टर नहीं साहब चाहिए। तो बहुत पहुंचे हुए हैं, पैसा तो बहुत है, बच्चे भी अच्छे सेटल है, तो रोज फ्री क्यों नहीं कर देते? लोग ये भी पूछने चाह रहे हैं। रोज फ्री इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि अस्पताल का 4-5 लाख महीने का खर्चा वो भी तो चाहिए ना, क्योंकि 20 लोगों की रोजी रोटी तो मेरे अस्पताल से चल रही है। अगर मैं वो उनकी रोजी रोटी के लिए तो चाहिए, और कितना ही धन कुबेर हो, आदमी अगर रोज अपने पॉकेट से देता रहेगा तो वो तो पूरा नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि मैं लिमिटेड सुविधाएं जितनी मैं अपने समर्थ्य के हिसाब से दे सकता हूँ वही दूंगा। अगर मेरा समर्थ्य और बढ़ेगा तो और दूंगा, पर मैं एक कोई चीज शुरू करता हूँ तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे इसको कंटिन्यू रखना है, कल को ये ना हो कि मुझे कोई ये सेवाएं बंद करनी पड़े। किस किस तरह के इलाज आप करते हैं डॉक्टर साहब? कौन कौन से? फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे की बीमारी, लिवर की बीमारी, इन सब पूरी बॉडी का जो भी बीमारियां होती हैं, फेफड़े की बीमारी, गठिया जोड़ों की बीमारी, इन सब चीज़ों का इलाज करता हूँ। उसके अलावा मैं साइकेट्री का भी इलाज करता हूँ। मेरा अस्पताल साइकेट्री के लिए लाइसेंस्ड रहा है क्योंकि मेरे को साइकेट्री में इंटरेस्ट था। तो मनोरोगों का भी करता हूँ, सेक्स संबंधित रोगों का भी करता हूँ। जहर पीड़ितों के लिए मेरा अस्पताल मशहूर रहा है, उनको बचाने में। नशाबंदी के लिए मेरा अस्पताल मशहूर है, उसका भी अब जो लोगों का लाख लाख रुपए खर्चा होता था, अब 20-25 हज़ार में लोग, या 15 हज़ार में, 17 हज़ार में, क्योंकि 50% फीस हो गई। अगर उसका 30 हज़ार का बिल बना तो उसको 15 ही देने हैं। तो शौक से इलाज लोग करवा रहे हैं, और मैं शौक से कर रहा हूँ कि चलो अच्छा है, जो लोग फीस की वजह से नहीं करवा पाते थे अब वो भी करवा पा रहे हैं। और अगर और कर पाऊंगा तो और ज़्यादा करूंगा, कम नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब अक्सर देखा जाए, चलो ये आपने अच्छी बात है, आपने ये ओपीडी में भी छूट दे दी है, और बाकी सोमवार और शुक्रवार को भी आपने 50% कर दिया है। अब मरीज जो एडमिट रहते हैं वो अक्सर उसके लिए भी बिल मतलब पर डे का कितना? अच्छा, होता कितना पर डे का आपका लगभग? वैसे मेरा जो प्राइवेट रूम्स होते हैं उसमें दाखिला प्लस डॉक्टर की फीस प्लस नर्सिंग केयर तकरीबन 5,000 रुपये प्रतिदिन होता है। और जो नशाबंदी वाले मरीज हैं उनका 7,000 रुपये प्रतिदिन होता था प्राइवेट रूम में, और आईसीयू में तकरीबन 10,000 रुपये खर्चा होता है जब वेंटिलेटर वगैरह लगते हैं। वो सब 50% रहेगा। एसी रूम, जी जी, वही नर्सिंग केयर, वही सब कुछ करना तो वही है। बिल्कुल आधा, तो कोई 10%, कोई 500, 1000, 1500 की छूट नहीं, सीधा ही, ताकि मतलब जो है देने वाले को भी खुशी, लेने वाले को भी खुशी। मंगलवार को कितना रहने वाला है? क्योंकि मंगलवार को आप ओपीडी सिर्फ 50 रुपए ले रहे हैं, अगर एडमिट रहता है तो 50%, 50% ओनली 50%। सोमवार शुक्रवार को 50%। ऐसे भी आए हैं जो मुझे लगा है 50% में भी उनके लिए भारी है। तो मैं अब ये अपने मुंह से नहीं कह सकता ना कि भाई मैं दूंगा, तो वो मैंने, मुझे जब उस मरीज की हालत ऐसी दिख रही है तो मैंने 1,000 रुपये प्रतिदिन में भी किया है, 500 रुपये प्रतिदिन में भी किया है, और फ्री भी किया है। वो तो अगर भावना अगर आपकी सही है तो उसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे, जो कमिटमेंट है वो तो करनी है। उसमें अमीर आदमी फायदा उठाए तो भी कमिटमेंट है। अब एक अमीर आदमी मुझे पता है ये दे सकता है, पर फिर मैंने तो अपनी कमिटमेंट दे रखी है तो मैं कम ही लूंगा ना उससे। अब यहाँ पर ऐसे में तो भीड़ काफी लग जाएगी। लोगों को सुना आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मिलते हैं, उनको नंबर देते हैं, किस तरह से? इसमें यही है कि भाई जो पेशेंट्स मेरे पास आएंगे, चाहे वो सोमवार शुक्रवार, मेरा अपॉइंटमेंट का सिस्टम तो शुरू से ही है कि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि मेरे को विदेशों में इधर उधर घूमने का बहुत शौक है। जनता की मतलब मदद से मैं तकरीबन 100 देश घूम चुका हूँ। तो मैं ये भी तो चाहता हूँ कि पेशेंट आए और मैं ना मिलूँ, उसको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए आज मेरा कितना वर्कलोड रहेगा। तो अभी तक तो हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि इतने पेशेंट्स मैं जितने देख सकता हूँ उतने देखूंगा। एक फिजिकल कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो फिर नेचुरली मंगलवार को भी एक लिमिटेड ही रह पाएगा कि भाई 70 या 80 मरीज से ऊपर आदमी एक दिन में क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अब यूँ 5-5 मिनट में भगाओगे तब तो बात बनती नहीं।
मेरा प्रिस्क्रिप्शन तो वही कंप्यूटर पे जाएगा, उसी तरह से बातचीत करूँगा। काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग भी करूँगा। अपना टाइम, अपना लंच छोड़ दूंगा, अपना सुख छोड़ के एक दिन तो पूरी सेवा करूँगा ही। और बाकी जो हाफ फीस में है उसमें भी मैं, चाहे पेड है या अनपेड है, वो। एक सवाल और, कुछ लोगों ने पहले जैसे अब वीडियो शुरू की तो कि कहा कि बस 700-800 रुपए भी काफी होता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि और हॉस्पिटल है वहाँ कोई 200-300, 100-200 रुपए लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। जो पुराने डॉक्टर हैं, जो इतने साल, 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उनकी फीस 2000 रुपये तक है। हमारे हिसार शहर में फीस कम है, तो मेरी फीस जो है पिछले 5 साल से 800 रुपये नए मरीज की और 700 रुपये पुराने मरीज की पहले से थी। और उसमें भी मरीज मैं देख ही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। हिसार वालों और हिसार और आसपास के शहर क्षेत्र, गांव से जहां से भी आप लोग आते हैं और अच्छे एक्सपर्ट्स को आप दिखाना चाहते हैं तो एनके खेत्रपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमडी मेडिसिन है और आज के नहीं, लगभग 74 साल उम्र हो चुकी है और 50 साल का इनका अनुभव रहा है। और अब जो है लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हफ्ते में जो है लोगों को समर्पित दे रहे हैं, यानी 7 दिन में से 3 दिन सेवा भाव से ये लगा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई 50% बाकी दिन आपको छूट रहेगी, यानी 3 दिन सोमवार शुक्रवार को 50% छूट रहेगी। बाकी जो है 50 रुपए में आप मंगलवार को दिखा सकते हैं और टेस्ट भी जो है कहीं 25%, कोई 50% तक आपको उसकी छूट मिलेगी। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास। और डॉक्टर साहब, आने से पहले क्या फोन करके आना पड़ेगा या किस तरीके से? अस्पताल का नंबर है एक 9896833300, उस नंबर पे रजिस्टर करवा के ही आना पड़ता है। ये तो नियम है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं। चलिए, ये नंबर मैं फिर से आपको बता देते हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर से नंबर बता दीजिए। 9896833300। 24 घंटे स्टाफ उपलब्ध होता है, दिन रात। तो कभी भी मंगलवार से पहले कॉल करके आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, अपॉइंटमेंट लेकर के आप आ सकते हैं, क्योंकि मरीज काफी हो जाते हैं। ऐसे में आप चाहते हैं क्वालिटी से दिखाना तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। जी, रात को 12 बजे तक जो है वो जी, आज की एंट्री भी आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये लगभग ये कटा जो जा चुके हैं उनके हटा दिए हैं। अच्छा, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट्स, ये है अपॉइंटमेंट्स, ये अपॉइंटमेंट्स है 12 अगस्त की। तो ये अपॉइंटमेंट्स स्टाफ नोट करता रहता है। रात के 12 बजे तक कोई बोलेगा कि ये आज की अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं ये सारी अपॉइंटमेंट्स आज की बताई जा रही हैं। और डॉक्टर साहब पेशेंट्स को कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन विद एवरीथिंग देते हैं हमेशा। आज से नहीं, वो तो 92 से कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अक्सर दवाइयाँ, बहुत से डॉक्टर हैं बहुत सी लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं दवाइयों की। आप भी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं या कुछ एक दवाइयाँ देते हैं? अगर बीमारियाँ 6-8 हैं तो हर बीमारी की एक होगी तो 8 हो जाएंगी। अच्छा, बीमारी एक है तो फिर कम होएगी। अच्छा। और अब तो मल्टीपल, जो एज बढ़ती है हर एक की बीमारियां बढ़ जाती हैं। किसी को शुगर सा है, फिर साथ में दिल की बीमारी भी हो गई, साथ में ब्लड प्रेशर भी हो गई, साथ में थायराइड की हो गई, साथ में घुटने की हो गई, साथ में कुछ और बीमारी हो गई, सांस की हो गई। तो उसको हर बीमारी की भी 1-1, 2-2 दवाइयां चलेंगी तो लंबी तो हो ही जाएंगी। पर साइंस का फायदा उठाने के लिए अगर पैसा है तो आज की डेट में साइंस का फायदा पूरा उठा सकता है। शुगर की ऐसी बीमारी है डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है इसको कंटिन्यू दवाई रखनी पड़ती है, क्या ये सही है? और अगर इसका इलाज की वजह से शुगर हुई है, मोटापा खत्म तो शुगर खत्म। एक्सरसाइज और मोटापा कम करने से जो बड़ी उम्र की या जो शुगर होती है जिसमें इंसुलिन नहीं देनी होती, वो 80% लोगों की बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। एक कब्ज है डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को देखा जाता है पुरानी कब्ज रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती, उसका कारण क्या और उसका कैसे? कब्ज होने के मतलब कई कारण होते हैं। कई तो बीमारियां होती हैं, थायराइड की बीमारी है, किसी को खून की कमी है, तो किसी के इंटेस्टाइन्स में कोई नुक्स है, तो वो उसका कारण ढूंढा जाता है कि कारण क्या है कब्ज का। और फिर कब्ज के लिए डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें जो स्टूल है, मल की मात्रा ज़्यादा बने, जैसे सलाद खाए, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, पपीता, जिससे कि मल ज़्यादा बने। और अगर कोई और बीमारी है तो फिर वो कब्ज़ की, अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से है या किसी बीमारी से है तो उसकी फिर दवाइयाँ हैं। तो इसबगोल टाइप कुछ चीज़ें लेके भी ठीक की जा सकती है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अंतड़ियों पे काम करती हैं, तो वो सुरक्षित दवाइयाँ देनी चाहिए। जुलाब लगाने की दवाइयाँ तो अंतड़ी को ख़राब कर देती हैं, आदत पड़ जाती है, फिर वो कब्ज़ जो मुश्किल हो जाती है ठीक करनी। बिना दवाई के उसको टॉयलेट आता ही नहीं, लेटरिन आती ही नहीं। बिल्कुल।
तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर साहब का, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल, आपका अपना नंबर 1 चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा। मैं संदीप सिंह पखाड़ा अपने सहयोगी शुभम के साथ, और ये महत्वपूर्ण जानकारी दिया। और हिसार और आसपास के लाखों लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं उन सभी से कहूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिसार के अंदर एक पहले ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो कि 50 रुपए में, अपने 50 रुपए में आपको सारी सुविधाएं वो देने वाले हैं जो आपको आप हजारों रुपए दे करके जिसका लाभ उठाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।